गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ा रहे जेक बोर्ड एनसीईआरटी। आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश कोर, क्लास 12। ये आपका प्रोज सेक्शन में आता है। क्या है? प्रोज सेक्शन में जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, क्लास 12, 12 क्लास, प्रोज सेक्शन में। चैप्टर 3 में है डीप वाटर। इसका राइटर है विलियम डगलस। विलियम डगलस। चैप्टर का नाम है 3 चैप्टर। चैप्टर का नाम है आपका डीप वाटर, गंभीर पानी, बहुत गहरा हुआ पानी। तो क्वेश्चन में गहरा पानी का मतलब होता है डीप वाटर। डीप का मतलब होता है गहरा, गंभीर। बांग्ला में क्या होता है? गंभीर। वाटर मतलब होता है जल। विलियम डगलस राइटर है, ये है नाम। तो इसमें आपका डीप वाटर का मतलब होता है गंभीर, गहरा पानी। तो इस पानी में क्या है, जो राइटर है डगलस, वो स्विमिंग करना चाहता था। उनका जो जब कम उम्र था 3-4 इयर्स, तो उसके एक इंसिडेंट हुआ था। देयर वाज ए इंसिडेंट व्हेन हिज फादर एंड he was his father took him to the beach of California। तो इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज डगलस अफेयर्ड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड। व्हाट हैपेंड माने क्या घटा था उसका शैशव काल में, जब बचपना था तो उसके क्या घटा था। तो देखिए, व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स, 3-4 साल की उम्र में, वंस हिज फादर, वंस का मतलब होता है एक बार, हिज फादर टूक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच में ले गया। तो वहाँ पर द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप। देखिएगा, हम लोग का ये है, समुद्र के किनारे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ढेव आता है, हेवी वेव्स आता है। तो स्विफ्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से पानी निकल गया। ही वॉज अंडर वाटर, ऊपर पानी और नीचे आ गया। तो हिज ब्रीथ वॉज गॉन, उस समय सांस लेने में दिक्कत होता है। पानी जब ऊपर आ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत। ही वॉज अंडर वाटर, हिज ब्रीथ वॉज गॉन। देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट ऑफ द फोर्स ऑफ वेव्स। इसमें क्या हुआ, आपका फोर्स जो होता है पानी का, बहुत जोर आता है और बहुत जोर से भी निकल भी जाता है, ऐसा बात नहीं है। दिस इंसिडेंट, ये घटना, टर्न्ड हिज एवर्शन ऑफ वाटर, उसके पानी के बारे में उसको जानकारी हुआ, इंसिडेंट हुआ। इस घटना से ही डिडंट गो नियर द वाटर फॉर ईयर्स। वो कुछ सालों तक उनका ये जो डर पानी का, वो अंदर आ गया। उसको पानी का डर हमेशा सताने लगा। तो यही आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है, इंसिडेंट्स क्या घटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर एंड हाउ डिड इट स्टार्ट। इसका आंसर होगा, नरेटर वाज एट द YMCA पूल, he had decided to learn swim। उसके माताजी, तो जो डगलस है उसके मदर, पानी के किनारे जाने में मना करता था, लेकिन वो एक बार YMCA पूल गया। YMCA पूल जो होता है वो आपका बना हुआ पूल है, वो कृत्रिम है, आपका मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल आपका पूल है। उसमें क्या है, सेफ्टी, उसमें सेफ है। लेकिन आपका सडनली ही स्ट्रॉन्ग बुइल्ड बॉय ऑफ 18 केम, एक 18 साल का युवा, आपका बुइल्ड युवा मतलब
शक्तिशाली युवा वहाँ आया। ही टॉस्ड हिम इनटू वाटर, ही टॉस्ड हिम इनटू वाटर, वो ये पानी में फेंक दिया। वेरी सुन ही वेंट टू द बॉटम, देखिए टॉप होता है ऊपर में, बॉटम होता है नीचे। तो दूर से जब फेंका जाता है तो पानी के अंदर क्या है, जल्दी अंदर जाता है। उसका जो वेट है, मान लीजिए जिसको फेंका जाता है उसका जो वेट होता है पानी के अंदर, जितना स्पीड से फेंका जाता है उतना स्पीड से वो नीचे जाता है। तो ये बॉटम में आ गया। ही स्ट्रगल टू कम अप बट कुड नॉट, वो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रयास किया, परंतु वो सक्सेस नहीं हुआ। ही डिड नॉट, he could not but could not, he was paralyzed and drowned, वो ये क्या है, अवश हो गया शरीर। देखिए ये जो होता है पानी में जो स्विम किया जाता है, या डर से अगर रहेगा ना तो वो देर से सीखता है। अगर किसी का साहस रहेगा तो हर चीज जल्दी सीखा जाता है। चाहे आप स्विमिंग सीखिए, चाहे आप किसी साइकिल, बाइक या कार चलाने सीखिए, या कोई भी गाड़ी चलाने सीखिए, तो उसमें डर रहेगा तो देर से सीखा जाता है। इसीलिए आपका डर चीज हटाना पड़ेगा। ही ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम डाउन, ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प बट नथिंग हैपेंड, ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, वो क्या हुआ, बहुत चिल्लाया हेल्प हेल्प करके, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई बचाने नहीं आया। तो वो क्या है, लाई का मतलब ले डाउन हो जाना, सो जाना, चीत होके सो जाता है। तो क्या होता है उसमें क्या है, आपको ब्रीथ मिलता है और आपको स्विम में आसानी होता है। जो स्विम करता है वो जानता होगा, जब फ्लैट में पीछे तरफ आपका करके ऊपर तरफ मुँह किया जाता है या फ्लैट ले डाउन किया जाता है चीत होके, तो उसमें क्या है, स्विमिंग में सुविधा होता है, हल्का लगता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट स्टेट डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ ऑन regaining consciousness? He found himself flying on his stomach near the pool. He was vomiting. जब वो अपने आप को देखा, जब उसमें बतम में गया, फिर ट्राई किया उठने का, फिर वो अवश हो गया, फिर वो ले डाउन हो गया, फिर वो देखा कहाँ पर है, अब फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टोमच नियर द पूल। तो स्टोमच होता है पेट के फर में सोया जाता है, जिसको पानी अगर कोई पी लेता है स्विमिंग में, अगर पानी में डूब जाता है और अगर पानी पी लेता है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे से ऊपर करके सुला देते हैं। आपका स्टोमच नीचे तरफ रहेगा और ऊपर में पेट रहेगा, बैक साइड ऊपर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आपका पानी निकल जाता है। उसमें एक तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस प्रैक्टिस करने से वह क्या होता है, आपका पानी का वोमिटिंग हो जाता है, पानी निकल जाता है और वो बच जाता है। द फेलो who had thrown him in the pool was saying that he was only joking. अब जो उनको फेंका था वो आया और उनको क्या बोला, ये जोकिंग कर रहा था। द someone remarked that the small boy had nearly died. कुछ आदमी सोच रहा था कि ये जो बच्चा है ये मर गया होगा। Then he was carried to the locker for change of colors. He would be all right then. लेकिन वास्तव में क्या है, वो ठीक ठाक था और वह चेंज किया, जो कपड़ा भीग गया था वो कपड़ा आपको चेंज करने के लिए बुलाया।
क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग। डगलस स्विमिंग कैसे सीख लिया। द इंस्ट्रक्टर में डगलस प्रैक्टिस 5 डेज ए वीक। तो इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जो आपको अभ्यास कराता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आपका निर्देश देता है, जो इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो ये क्या होता है, इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। मेड डगलस प्रैक्टिस 5 डेज ए वीक। एक सप्ताह में 5 दिन, एक सप्ताह में 5 दिन, वो भी एन आवर इच डे, एक दिन में 1 घंटा। तो 5 दिन में कितना हुआ, 5 घंटा। और आपका एक सप्ताह में हुआ, 1 वीक में हुआ 5 आवर्स। तो इस तरह से आपका एक तो रूटीन बनाया। ही पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, वो बेल्ट बांध देता था। अराउंड का मतलब चारों तरफ शरीर का, अराउंड डगलस। ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट। एक रोप का मतलब होता है रस्सी, उस बेल्ट से रस्सी बाहर से बंधा हुआ रहता है, उस सेफ्टी के लिए। The rope went through a pulley. He was made to go back and forth across the pool. वो फिर अभ्यास कराता था, एक बार इधर एक बार उधर करके प्रैक्टिस कराया जाता था। Then the instructor taught him how to exhale and inhale. सांस लेना और सांस छोड़ना, ये आपको सिखाया जाता है। आप अगर सांस ज़्यादा एक चांस में ले लेते हैं तो सांस ज़्यादा देर रहता है। तो कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल। दास पीस बाय पीस, धीरे धीरे, ग्रेजुअली बुल्ट डगलस स्विमर। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, इस तरह से फाइनली डगलस वाज ए स्विमर, वो स्विमर बन गया। तैराकी, स्विमर का मतलब होता है तैराकी। स्विम का मतलब है तैरना और स्विमर का मतलब होता है तैराकी, जो तैरने जानता है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डीप वाटर। ये जो डीप वाटर लेसन का नाम रखा गया, हर लेसन का एक एक तो नाम रखा जाता है। आपको इतना बड़ा लेसन पढ़े और उसका एक एक शीर्षक होता है, उसका जो आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है कि इसमें क्या हो सकता है। तो आप उसका देखिए कि कोई नाटक हो, चाहे कोई चीज़ हो, उसका जो नामकरण होता है, नामकरण से कुछ कुछ पता चल जाता है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डीप वाटर। तो डीप वाटर जो लिखा है आपका विलियम डगलस, उनका ये कहानी जो अपने एक्सपीरियंस का है, उस एक्सपीरियंस को शेयर किया आपका राइटिंग के माध्यम से। आपको सब कोई पढ़ रहा है इस बार इस चैप्टर को, तो सब कोई जान रहा है, जितने भी क्लास है, वो 12 क्लास का विद्यार्थी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक मैसेज दे रहा है कि डीप वाटर से हम अपनी अभिज्ञता से दुनिया को सिखा रहे हैं। इट इज द मैसेज ऑफ होप। ये क्या है, आशावादी है, स्ट्रगल है। होप मतलब आशा और स्ट्रगल के मतलब संघर्ष। डिटर्मिनेशन एंड कॉन्क्यूअर द विल टू लिव। तो हमारा जो इच्छा है आपका जीने का, वो आपको इसमें आता है। लिव विदाउट
फियर। बिना डर से हम कैसे अपने डर को काबू पा सकते हैं और रह सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ फियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो डर है, ये डर वास्तव में क्या है? मन का एक अनुभूति है। वास्तव में डर बोल के कुछ चीज होता नहीं है। फ्रॉम दिस लेसन वी टीच ट्राई टू एनी इम्पॉसिबल इज पॉसिबल बाय डीपली ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। हम अगर बार बार कुछ चीज़ को प्रयास करें तो कोई असंभव चीज़ नहीं है, और बिना डर से अगर प्रयास करेंगे तो बिना डर से। स्टूडेंट भी अगर ट्राई करे आपका डीपली, जैसे डीप वाटर लिखा है तो डीपली ट्राई करना है। हम लोग क्या है, जब स्टडी करते हैं तो हम डीप में नहीं जाते हैं, हम लोग क्या जाते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं। तो हम लोग जो लाइन के अंदर जाना है, किताब के अंदर जाना है और वर्ड के अंदर जाना है। ये जो मन होता है, हमारा जो मन होता है वो किसी भी क्षण कहीं पर जा सकता है। वो सूक्ष्म होता है। मन क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। वो आपका एकाग्र से आपको कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता। ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, फाइनली वी ओवरकम द एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी आपका कठिनाई परिस्थिति हो, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसमें काबू पा सकते हैं और उसको ओवर करके आगे बढ़ जा सकते हैं। इसको कहते हैं ओवरकम। किसी को ओवर करके आगे बढ़ना या आना, उसको कहते हैं ओवरकम। किसी को छोड़ के आ जाना ओवरकम। जो पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसे कहते हैं ओवरकम द एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी कठिन परिस्थिति। तो ये विलियम डगलस, आप अगर स्टूडेंट अगर इसको फॉलो कीजिएगा, जे स्विमिंग कैसे लर्न किया जाता है, स्विमिंग कैसे सिखाया जाता है, कैसे सीखा जाता है, तो इसी तरह हम लोग का जो पढ़ाई है, स्टूडेंट का मेन धर्म होता है आपको पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करते करते आपको इस तरह से डीपली आपको अंदर जाना है। डीप वाटर, इसका यही मैसेज है, डीप वाटर, विलियम डगलस। तो आपको 5 क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन तो बहुत हो जाता है, देखिएगा किताब में भी होगा, कोई भी आपका बुक में होगा, तो आपका क्वेश्चन तो बहुत बन जाएगा। लेकिन आप इस 5 क्वेश्चन करने से, अब दूसरा क्वेश्चन इसी के हेल्प से, इसी 5 क्वेश्चन के हेल्प से, इसके सहायता से आप दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये नियम है, ये पढ़ाई का नियम है। तो ये आपको बताए कि कैसे आपको ज़्यादा बनाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर छोटा है, तो इसके बड़ा कैसे कीजिएगा, तो इसी को और लाइन को सोच के उसी से और दूसरा लाइन बनाना है। सेम टू सेम नहीं, थोड़ा अलग करके आप दूसरा लाइन बनाइए और उसका मेन सारमर्म समझ लीजिए, उसका मेन क्या विषय है, सब्जेक्ट क्या है, उसको समझने से क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसका आंसर साइकोलॉजी भाव से आप दे सकते हैं। ये आपका साइकोलॉजी है। जैसे आपको बता रहे, कोई भी पढ़ाई आप याद करके आंसर मत कीजिएगा। आपको आंसर करना है कैसे, उसको पढ़ के समझ लीजिए और उसका आउटपुट अपनी भाषा में दीजिए। इंग्लिश थोड़ा अपनी भाषा में देने दिक्कत है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिएगा कि कुछ कुछ लाइन आपका अपनी भाषा में आ जाए। पूरा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इंग्लिश है ना।
तो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर आंसर इन हिज हर ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज का मतलब होता है अपनी भाषा में। विद्यार्थी अपनी शब्द में, अपनी भाषा में उत्तर दें।